रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बुक के हवाले से है, हेलन केलर। उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट। के बाद हमने पढ़ा था शाह अब्दुल लतीफ़ बिताई, के बाद पोएम थी द नीम ट्री, उसके बाद चैप्टर था मुंज दड़ो, और उसके बाद आज हमारे पास है हेलन केलर। तो हेलन केलर ये एक लेडी का नेम है, तो आपने इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, इसको भी पढ़िएगा। इसमें बहुत ज़बरदस्त बातें लिखी हुई हैं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको पढ़कर। और उसकी जो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसकी मीनिंग्स भी निकालें, असाइनमेंट्स बनाया करें कि जब तक ज़ख़ीरा अल्फाज आपके पास वाइड वोकैबुलरी नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़ रीड इजीली नहीं कर सकते, उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो हेलन केलर जी ये एक बहुत बड़ा नाम है इस तारीख़ में कि ये एक ऐसी लेडी थी, एक ऐसी बच्ची थी। जब ये 1880 में पैदा हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एक छोटे से टाउन में पैदा हुई थी ये। तो 2 साल बाद यानी कि 1882 में ये बीमार हो गई। और बहुत सारे अक्सरियत ऐसा होता है कि बीमार हो जाते हैं बच्चे, तो ज़्यादातर उनको टाइफाइड हो जाता है या कोई भी ऐसी किस्म की बीमारी हो जाती है जो उनकी किसी जिस्म की सलाहियत को मुतासिर कर देती है। तो 2 साल तक तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त बच्ची थी, बिल्कुल ठीक थी, देख भी सकती थी, सुन भी सकती थी, बोल भी सकती थी, सब कुछ थी, बिल्कुल ओके और परफेक्ट बच्ची थी। लेकिन 2 साल बाद इनको एक बहुत सीरियस बीमारी हुई और इनके घर वालों ने, इनके पेरेंट्स ने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन फिर ये ठीक तो हो गई, बीमारी से तो ठीक हो गई, लेकिन उनकी आइज़ चली गई, वो बोलना भूल गई, उनकी जो क़ुव्वत गोयाई है वो छिन गई और क़ुव्वत समाज छिन गई। तो ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी वो। फिर जी क्या हुआ, आहिस्ता 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 जिस तरह ये बड़ी होती गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब ये 7 साल की हो गई, 7 साल की उम्र में इनके जो अब्बू थे उन्होंने जो है वो मिस सुलेवान से रब्ता किया और कहा कि जी आइए आप मेरी जो है ना बेटी को पढ़ाएं और सिखाएं। तो मिस सुलेवान ये एक सपोर्टिंग करैक्टर है इस लेसन के अंदर। मिस सुलेवान भी एक बहुत ही बड़ा नाम है और मेजर करैक्टर जो है जिसके बारे में इस चैप्टर में बात की हुई। ज़ाहिर है चैप्टर का नाम भी पढ़कर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इस चैप्टर का मेजर करैक्टर है जी। तो मिस सुलेवान ने बहुत मेहनत की, वो उनको तारीख़ के बारे में बताती, जियोग्राफी के बारे में बताती और उनको वो हिस्ट्री के बारे में बताती, और कभी जो है माउंटेन्स पर ले जाती, कभी जो है वो सी साइड पर ले जाती। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, सीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मिस सुलेवान ने बताया, सिखाया, समझाया। और इन ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए एक ख़ास किस्म की स्पेशल बुक्स बनाई जाती हैं जो प्रिंटेड होती हैं, उभार होता है उन पर। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अपनी आइज़ को क्लोज करता हूँ तो वो बुक ऐसी होती है कि मैं अगर उस पर हैंड अपना जो है ना वो रब करूँगा, हाथ फेरूँगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा, उभरे हुए उसके अल्फ़ाबेट्स होंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये एच लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है, इस तरीके से ये एस लिखा हुआ है। तो मिस सुलेवान फिर उनको पानी पर ले जाती, समंदर पर, और रेत पर जो है ना वो वाटर लिखवाती, WATER, वाटर लिखवा कर फिर मिटवाती, फिर जो है दोबारा उससे लिखवाती। तो इस तरीके से जो सबसे पहला लफ्ज़ मिस हेलन केलर ने सीखा वो था वाटर। और उसके बाद मिस सुलेवान ने और भी काफ़ी मेहनत की और सब्र व शुक्र का मुजाहरा किया, क्योंकि मिस सुलेवान के साथ भी खुद ज़ाती तौर पर यह ट्रेजेडी हुई थी। तो उन्होंने लोगों की मदद करने का फ़ैसला किया कि मैं अल्लाह का शुक्र, अपने खुदा का शुक्र इसलिए इसी तरह से अदा कर सकती हूँ कि अगर मैं दूसरे लोगों के काम आऊँगी और उनकी हेल्प करूँगी। फिर आहिस्ता 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 मिस सुलेवान जैसे जैसे सिखाती गई, मिस हेलन केलर जैसे जैसे सीखती गई, तो सबसे जो पहला जुमला था उन्होंने कहा व्हाट अ जॉय, कितनी खुशी की बात है। यानी कि जब इंसान बोलना सीख रहा है, आप देखेंगे अगर मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे अगर ये सलाहियत, ये काबिलियत मुझसे छीन ली जाती है तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड फील करूँगा। लेकिन अगर किसी वजह से अगेन मुझे लौटा दी जाती है तो आई विल बी ग्लैड, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी प्लीज, मैं बहुत ज़्यादा खुशी का मुजाहरा करूँगा। तो मिस हेलन केलर ने भी व्हाट अ जॉय का जुमला सबसे पहले इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, ग्रेजुएट भी हुई, आगे उन्होंने तालीम का सिलसिला जारी रखा। उनके टीचर्स को बड़ा फ़ख्र था उन पर कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ने वाली बच्ची है और बहुत मेहनती बच्ची है। और इसके अलावा फिर जब 1956 का टाइम आया, जब पाकिस्तान वजूद में था, तो ये पाकिस्तान में भी आई और ब्लाइंड, डेफ और डम जो स्कूल्स में बच्चे थे उनसे उन्होंने एड्रेस किया, खिताब किया और उन्होंने कहा भाई नेवर कर्स योर फेट। ये उनके तारीखी अल्फाज हैं
नेवर कर्स योर फेट, यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बी हैप्पी एंड चेयरफुल। हमेशा खुश रहो, अपनी तकदीर को, अपने नसीब को कभी भी मत कोसो, आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। तो जी इस लेसन के अंदर यही मकसद है बताने का, समझाने का और आप लोगों को पढ़ाने का। और आपकी जो बुक में लेक्चर दिया हुआ है, ये लेसन दिया हुआ है, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आ जाएं, तो हमें ना झुकना है, ना रुकना है, डटे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, सुनिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।